मेरी शादी हुई थी हर्षित गुप्ता से 3 दिसंबर को। उसके बाद मुझे मारा पीटा जाता था, दहेज के लिए तंग किया जाता था। मेरे सारे पैसे लेके मेरे खाते पे लोन करवाया गया। लोन करवा के इन्होंने मुझे जहर दिया और मेरे को घर छोड़ गया झूठ बोल के। उसके बाद मेरे को ब्लॉक कर दिया। उससे पैसे ले लिए, अब ठगी करके कुड़ियों को घर नहीं बांध रहे। और ये हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा है बच्ची की। मैंने सीएम विंडो लगा ली, अनिल विज के पास दरखास्त ली, एसपी सर को दे ली, डीएसपी सर को दे, मिला थाने में भी दे ली, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सबके सब इसके साथ मिले हुए हैं। नवंबर में शादी के जल्दी ही बाद उस लड़की से धोखाधड़ी करके बैंक का लोन करवा लिया गया। उसके महिला थाने बोलते हैं, डीएसपी सर भी बोलते हैं भी हम नहीं बुला सकते। अपना उसके पास नहीं बढ़ो, लड़के को नहीं हम बुला सकते। कि मैंने पुलिस को पैसे खिला रखे और पुलिस मेरे फेवर में, पुलिस फेवर कर भी रही है। यहाँ पे भी खुद फेवर कर रही है पुलिस। जो वो तो सरेआम कह रहा है लड़का भी, जो पुलिस है वो मेरी जेब में रहती है, कोर्ट मेरी जेब में रहता है, एमएलए मिनिस्टर था मेरी जेब में भी। आप जहाँ मर्जी भाग लो, मैं कुछ नहीं। जो ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ मन चीज से कोई मतलब नहीं, चाहे जा रहा हो चाहे 10 जा रहा हो। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ। मेरा क्या लगे, मेरा रिश्तेदार लगे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए तो आरोपी है, तुम्हारे लिए तो आरोपी है। आप ऐसे तो से मिलो नहीं राम से, चलो तेरे घर से कैसे थोड़ा बांट दूंगा अगर तुम नहीं रखना चाहता। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਹੋਰੇ ਤੁੱਤ ਦੀ ਕੀ कौन कह रहा है ठगी? ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। कौन सा कह रहा है ठगी मार ली? ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੱਗੀ किसके आपने मिले हो? ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ अरे रुक, जहाँ है नहीं वो थाने में जा रहे हैं। गाड़ी तो पता नहीं किसकी का, थाने में जा रहे हैं। ईबू से तो पूछो, मेरे को आगे कहते थाने में बुला रखे हैं। मेरा काम को नहीं जुड़ा बुलाना उसका। मेरा ये मुकदमा महिला थाने का है, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर उसे सत्तो से बात करो, वहीं जाकर ये पापा गुल्ला कहते तुम चीका में ले जाऊँ, या तो केस ट्रांसफर कराओ वहाँ एसपी साहब से चीका वगैरह। जो अगर जहाँ की जुडिशक्शन है उसी कोर्ट में या उसी थाने के एरिया में वही केस चलेगा। चलो अपना जारी करो। मेरी शादी हुई थी हर्षित गुप्ता से 3 दिसंबर को। उसके बाद ये और जतिन सलूजा, मलकपुरिया खानदान, सलूजा खानदान, दोनों ने मिलकर ज़िंदगी ख़राब कर दी। मुझे मारा पीटा जाता था, दहेज के लिए तंग किया जाता था। मेरे सारे पैसे लेके मेरे खाते पे लोन करवाया गया। लोन करवा के इन्होंने मुझे जहर दिया और मेरे को घर छोड़ गया झूठ बोल के। उसके बाद मेरे को ब्लॉक कर दिया। कोई मेरे से बात करने को तैयार नहीं है, ना डिवोर्स देने को तैयार है, ना ही मेरे पैसे देने को तैयार है, ना ही रखने को तैयार है। मैंने सारी जगह मैंने सीएम विंडो लगा ली, अनिल विज के पास दरखास्त ली, एसपी सर को दे ली, डीएसपी सर को दे, मिला थाने में भी दे ली, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सबके सब इसके साथ मिले हुए हैं। और ये कहता है कि मैंने पुलिस को पैसे खिला रखे और पुलिस मेरे फेवर में, पुलिस फेवर कर भी रही है। यहाँ पे भी खुद फेवर कर रही है पुलिस। तो क्या मांगा आपको? मेरी तो ये मांग है, या तो मुझे मेरे घर में रखा जाए या फिर मेरा निपटारा करवाया गया। आपको पता नहीं लगा भाई? मेरे लोन में 10 सेकंड का ऑफर था। मेरा फ़ोन ये लेके गया हुआ था क्योंकि इसका केस चल रहा था उस टाइम पे शोरे वाले के साथ। ठीक है, तो ये पुलिस स्टेशन जाता था, मेरा फ़ोन ले जाता था बिना बताए। उस पर 10 सेकंड का ऑफर था, इसने अकाउंट में डाला। तो 6 महीने से पहले उसको वापस नहीं कर सकता था, तो इसने झूठ बोल के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया कि मैं 6 महीने बाद उसको पे कर दूँगा। मुझे पता लग गया था शाम को, तो फिर मैंने इसको मना कर दिया कि मेरे को वगैरह दी थी आपने? मैंने उस टाइम कोई शिकायत नहीं दी थी। जब ये मुझे घर छोड़ के आया तो हमने सोचा कि पंचायती मामले से निपट जाएगा, तो पंचायती मामले में हमने निपटाने की कोशिश करी, 1.5 महीने तक कोशिश करी। उसके बाद जब ये नहीं आया तो हमने पुलिस में दरखास्त दी थी 26 अप्रैल को एसपी सर के पास। शादी कब हुई थी आपकी? 3 दिसंबर को। तो अब परिवार वालों से बात हो पाई है? कोई किसी से बात नहीं हो पाती। इसके पापा जी से बात होती थी, जो पापा जी मेरे फेवर में थे। उसको इन्होंने पागल खाने में एडमिट करा रखा हिसार में। उसने मेरे फेवर में बयान दिए थे डीएसपी सर को सोमवार को। उस दिन से पापा जी गायब है, हिसार एडमिट करा रखा उनको पागल खाने में। पापा को भी इन्होंने मारते पीटते आए। जब मेरे को मेरी आईओ का फ़ोन आया कि इनको केस से बाहर निकाल दिया, मैंने 5 लोगों के खिलाफ दरखास्त दी थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि सारे के सारे बंदों को बाहर निकाल दिया गया है, ना ही इनके खिलाफ कोई चालान पेश होगा, ना ही इसको जेल होएगी, ना ही इसके खिलाफ। मैंने इनको बोला था अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई जाए, उन्होंने कहा कोई धारा नहीं लगेगी इस पर। तो उसके बाद मैंने इसके लिए आना पड़ा मुझे यहाँ पे। तो मैंने कहा क्या चाहते हो घर के बाहर? आप मेरे को घर के अंदर जाना है।
तो पुलिस भी मौके पहुंची है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस उनके साथ है, सारी की सारी पुलिस। मामला ये है सर, हमारी लड़की को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उससे पैसे ले लिए, अब ठगी करके कुड़ी को घर नहीं बार रहे। और ये हम प्रशासन के पास गए हैं, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा है बच्ची की। हम सभी जगह गेड़ा मार लिया, डीएसपी, महिला थाना, सबके पास अप्रोच करके देख ली। वो उन्हें हमको समझ जवाब दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, आप सीधा निपटो। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की सर। अगर हमको धमकी दे रहे हैं उल्टा, क्या कह रहे हैं? महिला थाने वाली कैसी है भी मैं तुम पर पर्चा दर्ज कर दूंगी अगर सामान नहीं उठाती। भी हम मैं जाके सामान उठवाती हूँ, सामान उठा कपड़े और निबड़े, अगर नहीं उठाएगी तो तेरे पे पर्चा दर्ज करूंगी। तो लड़के वालों से बातचीत हो पाई है? नहीं कर रहे सर, कोई बात नहीं कर रहे लड़के वाले। तो अब क्या कदम उठाया जाए? सर हम बैठे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, कुछ तो होगी, हम क्या करेंगे, बैठे हैं जहीं भूखे पैसे बैठेंगे। इनके बारे में इसको लेके किस किस से मिले थे आप? हम सभी सरकारी अफसरों को मिल गए। देखो डीएसपी साहब, एसएसपी साहब, महिला थाना, सभी पे पास चक्कर कर लिए, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। लड़की ने बहुत धक्के खा लिए, हमने वहाँ पंजाब से आके हम रिश्तेदार हैं, देखो मासाओं में मैंने भी बहुत देख लिया, पर नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने कोई प्रेशर डलाया हुआ है, जो वो तो सरेआम कह रहा है लड़का भी, जो पुलिस है वो मेरी जेब में रहती है, कोर्ट मेरी जेब में रहता है, एमएलए मिनिस्टर था मेरी जेब में, भी आप जहाँ मर्जी भाग लो, मैं कुछ नहीं दूंगा, ना मैं लड़की को घरे बढ़ाऊँ। मेरा नाम कंवरजीत सिंह रज्जा, प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां हरियाणा। आप धरना दे रखा, क्या मामला है? एक्चुअली ये धरना नहीं है, दरअसल यहाँ जो लड़की एक प्रताप गेट से जिसकी शादी यहाँ पे हुई है, तो नवंबर में उसकी शादी थी। नवंबर में शादी के जल्दी ही बाद उस लड़की से धोखाधड़ी करके बैंक का लोन करवा लिया गया। उसके जितने ऑर्नामेंट्स वगैरह थे वो सारे अपने कैप्चर कर लिए इन्होंने। उसका जितना भी हाथ में जितना नगद रुपया था वो ले लिया, उसके कपड़े तक भी यहाँ रख लिए। तो 2-2.5 महीनों में उस लड़के ने क्लियर कर दिया कि मैं तेरे को यहाँ नहीं रखूँगा। तो लड़की मारी मारी फिर रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब जाकर मतलब कि अप्रोच किया पुलिस के पास भी, महिला थाने में भी, कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। और आज ये लड़की, अब इसके पास कोई कपड़े नहीं है जो तनके हैं, वही 1-2 ड्रेस है, कपड़े यहाँ पड़े हैं, ऑर्नामेंट्स यहाँ पड़े हैं। वो लड़की अपने घर पे आ रही है तो अंदर से आपने देख लिया कि उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा है। उसको अंदर, जो मेंबर है इस घर की, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और हमें आज ये बुलाया गया था भी 3 तारीख को पंचायत के रूम में आप आओ और हम बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन पंचायत की जब बात आई, हम रास्ते में थे, बात हुई उनसे, तो बिल्कुल उस बात से भी कोरा जवाब देंगे। तो लड़कों वालों से बात हो पाई हो, कुछ जवाब उनकी तरफ से आया हो? लड़के वाले से बात, जो मीडिएटर था उससे बात हुई है, लगभग कई बार बात हुई है उससे। तो उसने टाइम दिया था 3 तारीख का, आज का। लेकिन आज ना तो वो खुद आया है, खुद भी जवाब दे गया, और न ही लड़के के परिवार से किसी को उसने बात करवाने की हामी उठी है। बिल्कुल प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं और इनको ये है भी ये थक्का हार के रह जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं, ये न्याय का मामला, एक लड़की का मामला, समाज में जिस तरीके से हमारे लड़कियों के ऊपर तो पहले ही बहुत ज़्यादा तशद्दुद है और एक बार ही घर बसना बहुत मुश्किल है, और ये इस तरीके का जो काम है ये नहीं चलने देंगे। नाम है? मेरा नाम साहिल कुमार है क्या सर। लड़की का भाई हूँ मैं, मासी की लड़की है मेरी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला तो सर 3 नवंबर 2022 को लड़की का ब्याह किया था। 25 नवंबर तक इसने लड़की से जो भी उसके बैंक अकाउंट में पैसे थे, लड़की की सैलरी पे लोन ले लिया। लड़की बैंक में जॉब करती है, उसकी सैलरी पे लोन ले लिया, जो भी अकाउंट 14-15 लाख रुपये अप्रोक्सीमेटली उससे ले लिया। और 10 तोले सोना है लड़की का, बाकी जो मैरिज पर पैसे लगाए थे। उसके बाद बोलता है ना मैं रखूँगा लड़की को, ना मैं बसाऊंगा, ना मैं तलाक दूंगा। ऐसी कोर्टों में कभी आ कभी जा, कभी आ कभी जा। अब हमने बहुत जगह पुलिस थाने, महिला थाने, एसपी सर, डीएसपी सर के पास अप्रोच किया, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। थक हार के हमें यहाँ इसके बार के आगे धरना लगाना पड़ा है। ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों अड़चन बीच में ऐसे पड़ा? अड़चन क्या पता सर, तो लड़के वाला कोई कभी सामने आएगा, हमारे तो कभी सामने आया नहीं हो। जब आते हैं तो हमारे पर क्रॉस पर्चे डलवा देता है। सामान, लड़की का सामान है उसके पास है सारा, कोई सामान नहीं है हमारे पास। तो पुलिस सारे ने क्या कहा है? पुलिस के पास गए? पुलिस के पास सर वो देखो आए हुए हैं अभी, SHO सर आ रहे हैं। भी शिकायत दी है कभी? पहले आई है, वो कहते भी वो तो देगा नहीं, वो तो यहाँ आता नहीं, मतलब वो तो पेश नहीं, हम नहीं बुला सकते बोलते हैं। कौन कहती है ये बात? महिला थाने बोलते हैं, डीएसपी सर भी बोलते हैं भी हम नहीं बुला सकते, अपना उसके पास नहीं बढ़ो, लड़के को नहीं हम बुला सकते। ये लड़की है, इसकी कोई शादी हुई थी यहाँ, हर्षित गुप्ता नाम का लड़का बताया कोई, और शादी इनकी कोई आपस में नहीं बनी होगी। इसको महिला थाना में FIR लॉज है और वहाँ तफ्तीश जारी है, जिसकी डिप्टी साहब ने तस्दीक कर ली है। तो घर में नहीं एंटर होने दिया जा रहा? नहीं, घर में इसकी पर्चा दर्ज करा रखे हैं, इनके आपस में बने नहीं तो घर में किसके कैसे पड़ेगी? लड़की का क्या कहना था?
लड़की का कहना बेटी मेरा लोन करा दिया, लोन वैसे थोड़ा करा से आप हम भी बाल बच्चेदार हैं, अपने भी बच्चे हैं। अगर अपनी लड़की या मिसेज पापा ने कभी लोन करवाया ज़बरदस्ती तो अब क्या कार्रवाई की गई है सर? आप मौके पहुंचे ऐसे तो नहीं, धरने से उठली, धरने का स्थान निश्चित है जिला कैथल के अंदर, और डीएम साहब डीसी साहब उसकी परमिशन देते हैं। कैथल जो अपना मिनी सचिवालय उसके बैक साइड में स्थान निश्चित कर रखे, अगर किसी ने धरने में बैठना है तो वो अपने वहाँ बैठ सकता है। यहाँ किसी के मकान के या किसी पर्सनल पे कोई धरने पे बगैर इजाज़त के, और आप तो सारे समझदार हो क्योंकि बगैर परमिशन के किसी के साथ क्या थोड़े बैठ सकते आश्वासन हैं। दिया गया सर इनको? इनका मुकदमा महिला थाना में, महिला एसएचओ के पास जा रहे हैं, वो इसको अरेस्ट कर रही है, जो तफ्तीश है वहाँ जा रही है, वो इसको बता देंगे जो भी से करो। नहीं, लड़के से बात नहीं हुई, लड़का तो वही बुलाएंगे, मेरा लड़के का कोई मैटर थोड़ा है। मेरे तो ये बता दो मैं किसी का गेट रखा वहाँ धरने में बैठे हैं जो मेरे एरिया में बैठ नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद।